बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, कल कम्युनिटीज़ पे एंड इंस्टाग्राम पे मैंने ये एक एमसीक्यू शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो माशाल्लाह से आप तमाम लोगों ने गलत सॉल्व किया है। ठीक है, सवाए दो तीन बच्चों के मेरी अनाउंसमेंट के बाद कि ये इसका अल्फा आंसर नहीं है, फिर कुछ बच्चों ने ठीक किया, एक दो बच्चों ने वैसे ही ठीक कर दिया था, गुड फॉर देम। ठीक है, लेकिन बाकी तमाम के तमाम बच्चों का इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हिला हुआ है, बच्चों को समझ नहीं आ रही है, बच्चे इसको किसी और तरीके से क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, और ये एमसीक्यूज जो है बेसिकली ये जो स्टेटमेंट आपको एमसीक्यूज की नजर आ रही है, ठीक है, ये केपीके की बुक की लाइन है। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐड की थी ताकि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सको और आपका जो इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है उस पर ग्रिप आ जाए। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करें तो सवाल में आपको कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द एरर। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द एरर। आपने एरर आइडेंटिफाई करना है एंड सेंटेंस इज लाइक हिज हैड बीन अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, हिज हैड बीन अ हैप्पी लाइफ। अब हिज क्या है और हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है, आ हैप्पी लाइफ, आ एक आर्टिकल है, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, लाइफ एक नाउन है। ठीक है, सो ऑप्शन में आपको पहले में हिज गिवन है, ठीक है, सेकंड में आपको गिवन है हैड, थर्ड में आपको गिवन है अ हैप्पी लाइफ एंड फोर्थ में आपको गिवन है नो एरर। अब सबसे पहले आप बात को समझे कि हिज यहाँ पर सारा खेल जो है वो हिज का है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि हिज राइट ऑप्शन है। देखिए, हिज एरर नहीं है। ठीक है, आप लोगों अगर पेड ग्रुप के पेड सेशन के बच्चे हो तो मैंने डिटेल से आप लोगों को प्रोनाउन के लेक्चर में पढ़ाया है, डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, जैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो इसमें अगर आप ही की बात कर लो, मेजर मेजर बात कर लेते हैं, ही की बात कर लो, शी की बात कर लो, ठीक है, दे की बात कर लो, और उसके बाद आप यू की बात कर लो। ठीक है, मेजर मेजर की बात कर लेते हैं, एन आई की बात कर लो। ठीक है, अब इनकी आप अगर सब्जेक्टिव केसेस की बात करो तो ये सब्जेक्टिव केसेस है जो मैंने लिख दी हैं, ये इनकी सब्जेक्टिव केसेस है जो मैंने लिख दिए, ही शी, ठीक है, दे, इट, और ये सारा इसके ऊपर लिख देते हैं, ये इसकी सब्जेक्टिव केसेस हैं। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें और पोजेसिव, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन की, और यहाँ हम बात कर लेते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की। ठीक हो गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। अब ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है ना, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, जबकि ही की पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म भी हिज होती है और ही की पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म भी हिज होती है। ठीक हो गया, इसी तरह अगर आप शी की बात करो तो शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या होती है, हर, एंड पोजेसिव प्रोनाउन केसेस की क्या होती है, हर ही होती है। ठीक है, और पोजेसिव प्रोनाउन हर होती है, एंड पोजेसिव जो उसका होता है, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स होती है, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हर होती है। ठीक है, इसी तरह आप दे की बात कर लो तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, देम। दे की पोजेसिव फॉर्म कौन सी होती है, देयर्स। ठीक है, एंड दे की पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, देयर। इसी तरह यू की अगर आप बात कर लो तो यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, यू की पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म कौन सी होती है, योर्स, एंड यू की पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, योर। आई की बात कर लो तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, ठीक है, और आई की जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो माइन होता है। ठीक है, आई का पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, माइन, और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपका ग्रिप होना चाहिए, एक तो हिज को याद रखें कि हिज का पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव सेम है। ठीक है, एंड यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन जो मी का है, आई का माइन है, और पोजेसिव एडजेक्टिव माई है। ठीक है, और हर्स का और हर का याद रखें, बाकी तो आपको इजी लग जाएगा। अब बच्चों, अगर आपको प्रोनाउन के लेक्चर में याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, दे कैन एक्ट एज, they can act as a noun, ठीक है, as a subject plus object of the sentence लिख लो। they can act as a
सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब ऑलरेडी मैंने आपको ये बात जो लेक्चर है उसमें बता दी थी कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, वो आपका खुद से ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के तौर पे बन सकते हैं। ठीक है, इनके साथ किसी भी दूसरे नाउन लगाने की या किसी भी दूसरे चीज लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो एडजेक्टिव बन जाएगा अगर आप इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लगा दोगे। ठीक है, तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस है, ये लोग एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर सेंटेंस में एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि योर्स, ठीक है, इज मिसिंग। अब आप यहाँ पे योर्स इज मिसिंग में क्या मतलब है आपका, कि बेसिकली आपका मतलब क्या है कि आपकी कोई चीज, ठीक है, जिसका जिक्र शायद सेंटेंस में पहले कहीं किया होगा पीछे, वो मिसिंग है। इसी तरह इस सेंटेंस में जो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है बच्चों। और आप लोग को यहाँ पे कहा गया है कि हिज हैड नॉट बीन अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हिज जो है ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो आपको थोड़ा सा सोचना होता है ना, थोड़ा सा सोचना होता है। अब हिज यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हिज जो है पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन के सेंटेंस में एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हिज बिल्कुल ठीक है, हैड नॉट भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, बीन भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, हैप्पी लाइफ भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डेल्टा। ठीक है, तो आप प्लीज इस चीज को जरा गौर से देख लें कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में आपको डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हिज बुक लिखा होता तब भी ठीक होता, क्योंकि हिज एक पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, हिज एक पोजेसिव प्रोनाउन भी है, दोनों तरीकों से ठीक हो सकता है। ठीक हो गया। और इसी तरह आप हर्स का केस भी याद रखें। ठीक है, यहाँ पे हर्स भी आता, ठीक है, यहाँ पे हर होता तो वो गलत होता, यहाँ पे हर होता तो वो गलत होता, लेकिन अगर यहाँ पे हर्स होता तो वो ठीक होता, क्योंकि हर्स क्या है? एक पोजेसिव प्रोनाउन है और हर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन हिज ही पोजेसिव प्रोनाउन है और हिज ही पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे वो पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऐसे करके यूज हुआ होता कि हिज बुक इज मिसिंग, तो फिर भी ठीक होता, क्योंकि यहाँ पे हिज एक पोजेसिव एडजेक्टिव का काम, पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखें, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के दरमियान डिफरेंस को क्रिएट रखें, कि पोजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा आपको पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन नजर आएगा, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन है वो प्रोनाउन तो किसी नाउन के बजाय यूज होता है ना, जहाँ पे नाउन नहीं लगाना वहां पे हमने प्रोनाउन लगाना है, तो प्रोनाउन के साथ तो कभी भी नाउन नहीं लगा होगा। तो प्रोनाउंस को देख लें कि कौन कौन से हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, इनके साथ एस लगा हुआ है, देयर्स, योर्स, माइन, हिज, ठीक है, हर्स। जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव में एस नहीं लगा, देखिए हिज, हर, देयर, योर, माई। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ अब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से देख लें, अपने दोस्तों के साथ पहले एमसीक्यू शेयर करें, थोड़ा सा उनको कंफ्यूज करें, एंड देन उनके साथ ये एक्सप्लेनेशन शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। ठीक हो गया, और ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट, और ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आपको कि हम एक एमसीक्यू शेयर करते हैं और 24 आवर्स के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन। आपका जो मतलब कमेंट है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हमें मोटिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।